भारत ने बड़ा फैसला लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई वस्तुओं के आयात पर पोर्ट आधारित प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत ने बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया को साफ संदेश दिया है, व्यापार में बराबरी, रिश्तों में गरिमा, और यही है भारत की नीति। भारत ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई वस्तुओं के आयात पर पोर्ट आधारित प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब इन सामानों की भारत में एंट्री सिर्फ नावा शेवा पोर्ट और कोलकाता बंदरगाह के जरिए ही हो सकेगी। जमीनी रास्तों से इन वस्तुओं का आयात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में रेडीमेड वस्त्र, फल, फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, कपास और धागे का अपशिष्ट, प्लास्टिक और पीवीसी तैयार माल, लकड़ी के फर्नीचर शामिल हैं। इन वस्तुओं को अब न तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के किसी लैंड पोर्ट से भारत लाया जा सकेगा और न ही पश्चिम बंगाल के चंग्राबंधा और फुलबारी LCS से। हालांकि मछली, LPG, खाद्य तेल और क्रस्ट स्टोन जैसे कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही ये नियम नेपाल और भूटान को ट्रांजिट के तौर पर भेजे जाने वाले बांग्लादेशी माल पर भी लागू नहीं होगा। भारत का ये कदम सिर्फ व्यापारिक नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि जवाबी कार्रवाई भी है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने भारतीय उत्पादों जैसे धागा, चावल, तंबाकू और दूध के पाउडर पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। यहाँ तक कि भारत से गुजरने वाले बांग्लादेशी ट्रांजिट माल पर अतिरिक्त शुल्क भी थोप दिया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक भारत के इस फैसले से बांग्लादेश को करीब $770 मिलियन यानी लगभग 66,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स का 93% हिस्सा अब तक भारत में भूमि मार्ग से आता था, जो अब बंद हो चुका है। देश भर में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस फैसले का समर्थन किया है। हमारी मेक इन इंडिया की पॉलिसी है और जिस प्रकार से बांग्लादेश का कंडक्ट रहा है पिछले दिनों में, उसके चलते भारत सरकार ने फैसला किया, स्वागत योग्य है। और हमारे यहाँ कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रोसेस फूड की कोई कमी नहीं है। सरकार देश हित में, देश की एकता अखंडता के हित में जो भी कदम उठाएगी, हम उसके कदम के साथ हैं। खास बात है कि व्यापारी वर्ग ने भी इस फैसले का जमकर समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल के फुलबारी बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट के एक्सपोर्टर्स ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, वो चिकन नेक के बारे में वहाँ चाइना में जाके बोल के आए थे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैंड किया है। हम लोग इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से जो GDF से जो नोटिफिकेशन मिला है, उसमें हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि जो बंद किया है आइटम, हम लोग का मतलब कपड़ा का टुकड़ा और टूलो ये सब बंद कर दिया है, इससे हम लोग बहुत खुश है। नोटिस मिला कि बांग्लादेश से जो एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट बांग्लादेश अभी नहीं कर सकता इंडिया का साथ, स्थल पथ में बंद करा हुआ है। तो अभी मान लीजिए वो अभी सी पोर्ट मुंबई और कोलकाता में होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला केवल व्यापार का मामला भर नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा भी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन में दिए अपने बयान में भारत के पूर्वोत्तर को लैंड लॉक्ड बता दिया था और खुद को बंगाल की खाड़ी का संरक्षक। तो अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है, पारस्परिक हित और सम्मान के साथ व्यापार हो तो स्वागत है, वरना भारत अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।